Hello friends, hope you are doing well. Till now we had completed our sketch module and practiced some example. Now we are going to start our part module. So before starting our part module, I would like to request you all that please do watch all the command video of sketch module which I had discussed earlier, because जो sketch module में क्या होता था 2D sketch draw करते थे और पार्ट मॉड्यूल में उसी 2D स्केच को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड। अभी हम आगे इस कमांड को देखेंगे। तो 2D डिजाइन के लिए हमारा स्केच मॉड्यूल ही यूज होने वाला है, तो उसके लिए सारे कमांड हमें आने ही चाहिए। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए उसको। अब स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट मॉड्यूल। तो पार्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने का सेम प्रोसीजर है जैसा हम स्केच मॉड्यूल में स्टार्ट करते थे, बाय क्लिकिंग न्यू। यहाँ पे हम स्केच मॉड्यूल चूज करते थे जब हम स्केच मॉड्यूल यूज करना होता था। अभी फिलहाल हमें पार्ट मॉड्यूल यूज करना है तो हम पार्ट मॉड्यूल पे चूज करेंगे। यहाँ पे जो नाम आपको देना है वो दे सकते हैं बाय क्लिकिंग ओके। तो ये है हमारा पार्ट मॉड्यूल का इंटरफेस। और यहाँ पे आपको प्लेन्स दिख रहे होंगे जो कि स्केच मॉड्यूल में नहीं था, क्योंकि पार्ट मॉड्यूल में हम जो ड्रॉ करेंगे वो 3D में होगा, इसलिए यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे। तो प्लेन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया लाइक दिस। और सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको राइट टॉप और फ्रंट ये दिख रहा होगा आपको, ये प्लेन्स के आइडेंटिफिकेशन है। लाइक हम राइट को चूज करेंगे तो राइट चूज हो जाएगा, टॉप को करेंगे तो टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हम प्लेन को चूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे यूनिट हम देखते हैं। यूनिट बेसिकली हम जो मैकेनिकल डिजाइन है वो में होती है, तो यहाँ से हम में सेट करेंगे यूनिट को। और कैसे करते हैं उसके लिए हम जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा होगा प्रिपेयर का। प्रिपेयर में जाएंगे और प्रिपेयर के बाद मॉडल प्रॉपर्टीज। और मॉडल प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक यूनिट्स दिख रहा होगा जो कि अभी इंच में है, इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए ये का है, इसको ओके करेंगे, यहाँ से करेंगे सेट, यहाँ से करेंगे ओके। तो अभी हमारा जो यूनिट हो गया वो में हो गया, मिलीमीटर में। इसको करते हैं क्लोज। और जो हम स्केच मॉडल में भी किए थे उसको भी कर लेते हैं ऑफ, दैट इज वीक डायमेंशन को ऑफ करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फिर यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पार्ट मॉड्यूल का इंटरफेस। अब यहाँ से हम प्लेन सेलेक्ट किए जैसा कि मैंने बताया था प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्केच का। ये बेसिकली होता है कि हम जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं स्केच मॉडल में जाके वो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे और प्लेन जो है वो स्क्रीन के नॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए ये है हमारा प्लेन जो हमने सिलेक्ट किया था। अब इस पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे। और ये सारे ऑप्शन जो ये सारे कमांड जो हम स्केच मॉडल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। एंड सपोज मुझे कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंज हुए होंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ कुछ एड ऑन भी हुए हैं, क्या क्या है वो मैं बताता हूँ पहले। एक सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये रहा रेक्टेंगल, स्केप करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग स्केच मॉड्यूल में स्क्रॉल बटन यूज करते थे, वो स्क्रॉल बटन अब यहाँ पे यूज दूसरे पर्पज के लिए होगा। वो क्या है, वो यूज होगा इस फिगर को रोटेट करने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही माउस को रोटेट करेंगे तो वो 3D में अभी तो ये 2D में है ठीक है, लेकिन जब ये मॉडल क्रिएट होगा तो ऐसे आप रोटेट करके उसको उसका व्यू ले सकते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स। और जैसा कि वो वहां पे स्केच मॉडल में रिफिट करके ऑप्शन था। जब भी हमारा कोई जब भी हम वर्क स्पेस से बाहर चले जाते थे या फिर कोई डिस्टरबेंस ऑकर होती थी, तो उसको हम क्लिक करके उसको पर्टिकुलर प्लेन पे लाते थे, मतलब पर्टिकुलर स्क्रीन पे लाते थे उसको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक और है स्केच व्यू करके। तो जब हम पार्ट मॉडल की बात करेंगे तो जब हम कोई प्रॉब्लम अकर होगा या फिर ओरिएंटेशन बिगड़ेगा उसका या फिर फिगर वर्क स्पेस से बाहर चला जाएगा तो हम इसको स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए वो प्लेन पे जैसा था वैसा हो गया नॉर्मल। सेकेंड थिंग जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, तो जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे जैसा कि हम स्केच मॉडल में भी करते थे। तो कंट्रोल और
स्क्रॉल बटन को प्रेस करके अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे तो डाउनवर्ड करने से जूम इन होगा और अपवर्ड करने से जूम आउट हो जाएगा। तो ये रहा। सेकंड थिंग, शिफ्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अब स्क्रॉल बटन का यूज तो इसको रोटेट करने के लिए हो गया, तो शिफ्ट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट और माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो देखिए वो, और फिर ड्रैग करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा फिगर जहां भी हम चाहें वहां पे। अब ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब सपोज हमको इसको थ्री डी में कन्वर्ट करना है, तो थ्री डी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कुछ डायमेंशन दे देते हैं ताकि आपको कुछ और कमांड क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं इसको देता हूँ 400 एंड इसको दिया मैंने 200। तो एक मेरा रेक्टेंगल हो गया। अब इसको हम जब थ्री डी में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगल क्यूबॉइड फॉर्म करेगा और एक पर्टिकुलर हाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो एक्सट्रूड कमांड में जाने के बाद हम उसको हाइट प्रोवाइड करते हैं। तो जब फिगर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे तो हम उसको ओके क्लिक करेंगे यहाँ से। तो देखिए जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे तो वो फिर हम पार्ट मॉड्यूल के कमांड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे पार्ट मॉड्यूल में आपको एक्सट्रूड करके ऑप्शन दिख रहा होगा। ये एक्सट्रूड क्या करता है, देखिए, क्रिएट थ्री डी डायमेंशन ज्योमेट्री बाय प्रोजेक्टिंग अ टू डायमेंशन सेक्शन एट स्पेसिफिक डिस्टेंस नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लेन। तो ये क्या करता है, ये थ्री डी में कन्वर्ट करेगा, एक पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड करेगा थ्री डी में और वो प्लेन के नॉर्मल में प्रोवाइड करेगा, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो उसको हाइट प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर हाइट जो कि 134.63 जो यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ से आप इसको लेफ्ट बटन से प्रेस करके इसको पुल आउट और पुल इन कर सकते हैं। और जैसे ही पुल करेंगे तो देखेंगे हाइट भी इंक्रीज करेगा। माउस के लेफ्ट बटन से ये कंट्रोल होगा और उसको क्लिक करके छोड़ना नहीं है आपको। क्लिक किए हुए इसको ड्रैग करेंगे तो आप ये हाइट इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब सपोज मुझे इसको कुछ हाइट देना है पर्टिकुलर, सपोज मुझे 20 mm देना है, क्योंकि अब mm में हम कर रहे हैं, डायमेंशन हमने सेट कर रखा है, यूनिट सेट कर रखा है, सॉरी। तो एक्यूरेट, अब क्या करना है, हमें 20 mm देना है हाइट। तो यहां से अगर हम ड्रैग करके 20 देने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है एक्यूरेट ना हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक्यूरेस, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर 20 पे होल्ड करना मुश्किल है, तो इसको 20 देने के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे, मैनुअली इंटर करेंगे 20, और 20 करके इंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए ये एक 20 हाइट का एक क्यूबॉइड फॉर्म हो गया। अब इसको सपोज मुझे चेंज करना है, मुझे 80 करना है सपोज, तो मैं इसको 80 इंटर करूंगा तो ये 80 का हो जाएगा हाइट। सेकेंड थिंग, ये क्या है, ये जो हमने एक्सट्रूड किया वो एक्सट्रूड एज सॉलिड है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें वॉइड कहीं नहीं है, पूरा कंप्लीटली ये। सपोज मैंने रेक्टेंगल बनाया था तो उस रेक्टेंगल को जब एक्सट्रूड किया एक पर्टिकुलर हाइट पे तो वो जो क्रिएट हुआ क्यूबाइड, वो क्यूबाइड कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये उसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रूड एज ए सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक केवल सरफेस को क्रिएट करेगा। देखिए इसको कैसे हुआ, देखिए ये देखिए पूरा सरफेस, इसको सरफेस क्रिएट कर रहा है। तो एक्सट्रूड एज ए सॉलिड, एक्सट्रूड एज ए सरफेस का ये ऑप्शन था, इसको सॉलिड ही रहने देते हैं। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ये देखिए इसका अभी तक अभी जो हमने कर रहा है वो एक साइड हम एक्सट्रूड कर रहे हैं। ये सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या शो कर रहा है, एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड ऑफ स्केच प्लेन। जो स्केच प्लेन था अभी उसके एक साइड हमने एक्सट्रूड किया, मींस एक साइड हाइट प्रोवाइड हुआ। लेकिन जब इसको हम एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड करते हैं तो देखिए ये क्या हुआ, जो ये प्लेन था हमारा, ये प्लेन सेलेक्ट करके हम ड्राइंग कर रहे थे, तो इस प्लेन के बोथ साइड हमने 80 दिया था, तो बोथ साइड इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे एक्सट्रूड होगा। और ये कंट्रोल भी उसी इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। लाइक हम अगर इसको 100 करते हैं तो प्लेन के एक साइड 50 और अदर साइड 50 हो जाएगा। अब इसको मैं कंट्रोल भी करूंगा तो ये बोथ साइड इक्वली कंट्रोल भी होगा। तो ये था हमारा एक्सट्रूड कमांड। इसको हम ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया तो ये हमारा एक्सट्रूडेड कमांड एक्टिवेट हो चुका है और ये हमारा सॉलिड फॉर्म हुआ है। अब सपोज मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कैसे करेंगे हम, सब यहाँ देखिए एक्सट्रूड का, जब आप लेफ्ट साइड आएंगे तो एक्सट्रूड का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जब हम क्लिक करेंगे
डबल क्लिक करेंगे तो देखिए स्केच करके ऑप्शन आ रहा होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सट्रूड मतलब अभी जो हमने एक्सट्रूड किया उसमें हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। स्केच में मतलब इस सपोज मैंने कुछ ड्रॉ किया और एक्सट्रूड करने के बाद मुझे पता चला कि अरे इसका तो लेंथ मुझे इतना करना था, इसका मुझे ब्रेथ इतना करना था, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको यहाँ से चेंज करेंगे। तो हम इस पे सिंगल क्लिक करेंगे जब, राइट क्लिक, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट है एडिट एडिट करने का और एडिट द डिफिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जब हम यहाँ से एडिट करेंगे तो डायरेक्टली जो एक्सट्रूडेड फिगर है उसी में हम एडिट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको 300, तो देखिए एक्सट्रूडेड वाला ही चेंज हो रहा है। सपोज मुझे इसको 300 इसको भी करना है, तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया। देखिए 300 ये भी हो गया हाइट और 300 ये भी हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है एडिट द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो वो हमें स्केच में ले जाएगा और वहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये कब होगा, जैसे मतलब मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाया मैंने, तो वहां से मुझे स्केच में कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं स्केच में जाके। लाइक हमने इसको 100 किया और कुछ फिगर मैं यहाँ पे ऐड भी करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया। अब एक्सट्रूड करूंगा तो वो कंप्लीट फिगर को एक्सट्रूड करेगा। जो फर्स्ट हमारा था उसमें क्या था, एडिट करेंगे तो वो हमारा जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वहां से एडिट होगा, कुछ एड ऑन नहीं होगा उसमें। लेकिन जब हम इस वाले एडिट से एडिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्केच में जाके हम स्केच में ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए होता ही है। So hope you like this video. Do practice this extrude command। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बात करेंगे और भी कमांड्स के जो कि हमारे पार्ट मॉड्यूल में है। थैंक यू।